सिर्फ 45 डेज में पूरा मैथमेटिक्स का स्टडी अच्छे से कर पाओगे कि आप 80 में से 80 मार्क जरूर लाओगे। पूरे हम यहां पे चैप्टर्स कवर करने वाले 15 के 15। हर रोज 3 घंटा आपको मैथमेटिक्स पढ़ना ही है। फिर वीकली असेसमेंट के बारे में भी बताने वाला हूं। पूरे 45 डेज में अपना सिलेबस कंप्लीट कर देना है। नमस्कार महाराष्ट्र, क्या बोलती पब्लिक? मी गोविंद सर, युअर थालापती ऑफ मॅथमॅटिक्स वेदांतू महाराष्ट्र एमएचसी सीईटी आणि बोर्ड्स या चॅनलवरती तुमचं मनपूर्वक स्वागत करतो। तो दोस्तों, अगर किसी भी रीजन से आपका मैथमेटिक्स का क्लास 12 एचएससी बोर्ड का सिलेबस यहां पे अभी तक पेंडिंग है, तो गाइज मैं आपके साथ एक सिंपल और बहुत ही बेहतरीन प्लान शेयर करने जा रहा हूं, जिससे सिर्फ 45 डेज में अगर आज से भी शुरू करोगे तब भी आप पूरा मैथमेटिक्स का स्टडी अच्छे से कर पाओगे। और ये मेरी गारंटी है कि आप 80 में से 80 मार्क जरूर लाओगे। चलो गाइस, तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। तो ये सेशन शुरू होने से पहले मैं आपको यहां से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहता हूं। सबसे पहले, इस पर्टिकुलर लेक्चर को अगर आप एंड तक देखते हो तब आपको पता चलेगा कि पूरे हम यहां पे चैप्टर्स कवर करने वाले 15 के 15, जिसमें आप देख सकते हो 7 चैप्टर्स मैथमेटिक्स 1 के हैं और 8 चैप्टर जो है ये मैथमेटिक्स 2 के हैं। लेकिन मैं आपसे यहां पे डेली कमिटमेंट मांग रहा हूं गाइज, 3 घंटे का। हर रोज 3 घंटा आपको मैथमेटिक्स पढ़ना ही है। अभी सर इसमें बोर्ड्स का पढ़ना है, एमएससी सीईटी का पढ़ना है, सारी चीजें मैं इस लेक्चर में कवर करने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करो और आपके सारे दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करो। गाइज, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको यहां पे वीकली असेसमेंट के बारे में भी बताने वाला हूं और यहां पे अपना फाइनल गोल ये होने वाला है कि हमें यहां पे 5 वीकली टेस्ट देने हैं और पूरे 45 डेज में अपना सिलेबस कंप्लीट कर देना है। तो अगर आप यहां पे बोर्ड्स का मैथमेटिक्स का पेपर पैटर्न ऑब्जर्व करोगे तो टोटल 80 मार्क का पेपर होता है, लेकिन विथ ऑप्शन पेपर चला जाता है 112 मार्क का। तो हमें 112 में से 80 मार्क लाने हैं। अगर आप इस हिसाब से सोचते हो तो जिस भी बच्चे का बस 71% पढ़ाई हुआ है वो भी बच्चा मैथमेटिक्स में आउट ऑफ कोर्स कर सकता है। मतलब 3/112 × 100 करके देख लो, आपको पता चलेगा 71% पढ़ाई के साथ भी आप आउट ऑफ मार्क ले सकते हो। अगर बोर्ड के पेपर पैटर्न के बारे में बात करेंगे गाइस, तो यहां पे 16 मार्क के तो भाई सिर्फ एमसीक्यू ही है और यहां पे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो होने वाले हैं वो 4 मार्क के होने वाले। तो यहां पे हमें सिर्फ ये मेक श्योर करना है कि हम एमसीक्यू में कोई गलती ना करें, क्योंकि अगर एक एमसीक्यू आपने यहां पे गलत कर दिया, 2 मार्क चुटकियों में गायब, तो वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहां पे आप देख सकते हो सेक्शन बी में हमें 12 में से 8 क्वेश्चन करने हैं, सेक्शन सी में 12 में से 8 क्वेश्चन करने हैं और सेक्शन डी में भी हमें 8 में से 5 क्वेश्चन करने हैं। तो सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो सेक्शन सी का होने वाला है, जिसमें हमें 3 मार्क के क्वेश्चंस यहां पे मिलने वाले हैं। तो गाइज, अगर आप यहां पे इस वीडियो को केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो यहां पे मैंने आपके साथ बोर्ड्स में उस पर्टिकुलर चैप्टर का कितना वेटेज है और एमएचसी सीईटी में उस चैप्टर के कितने क्वेश्चंस आते हैं ये भी शेयर किया है। अगर मैं मैथमेटिकल लॉजिक के बारे में बात करूंगा तो बोर्ड्स में उसका 8 मार्क का वेटेज है और एमएचसी सीईटी में 3 क्वेश्चंस मैक्स टू मैक्स मैथमेटिकल लॉजिक के ऊपर पूछे जाते हैं। मतलब एक क्वेश्चन अगर 2 मार्क का है तो 6 मार्क सिर्फ मैथमेटिकल लॉजिक देने वाला है। उसके बाद अगर हम मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे तो बी स्टैंड्स फॉर बोर्ड्स। बोर्ड्स में 6 मार्क के क्वेश्चंस मैट्रिक्स के आएंगे और एमएचसी सीईटी में 2 क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बात करूंगा तो यहां पे 10 मार्क का वेटेज है बोर्ड्स में और यहां पे एमएचसी सीईटी में 4 क्वेश्चन गाइज बस ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर आने वाले हैं और ये क्लास 12 के ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात कर रहा हूं। तो मेक श्योर आप इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करो। उसके बाद जाते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पे। बोर्ड्स में 6 मार्क का वेटेज और एमएचसी सीईटी में 2 क्वेश्चंस यहां पे आने वाले हैं। उसके बाद देखते हैं वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर्स का सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेटेज है अपने मैथमेटिक्स 1 में, 12 मार्क का ये ओवरऑल चैप्टर रहेगा और एमएचसी सीईटी में 4 क्वेश्चन सिर्फ वेक्टर्स के ऊपर। बचा अपना यहां पे लाइन एंड प्लेन, ये भी हाईएस्ट वेटेज टॉपिक है बोर्ड्स के लिए। लेकिन अगर आप एमएचसी सीईटी के बारे में बात करोगे 2 क्वेश्चंस, मतलब एक क्वेश्चन लाइन का आएगा, एक क्वेश्चन प्लेन का आएगा। और सबसे आखिर में अगर हम बात करेंगे एक अपना नन्ना प्यारा छोटा सा टॉपिक, कौन सा? यहां पे एलपीपी। 4 मार्क का एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा बोर्ड में और एमएचसी सीईटी में अगर आप देखोगे 2 क्वेश्चंस, मिनिमम एक मैक्सिमम 2 नहीं आएंगे, बट एक क्वेश्चन तो आपको एमएचसी सीईटी में दिखेगा, मतलब दिखेगा। अगर मैं मैथमेटिक्स 2 के बारे में बात करूं तो पहला चैप्टर है अपना डिफरेंशिएशन। बोर्ड में वेटेज है 9 मार्क का और एमएचसी सीईटी में 3 क्वेश्चंस आपको डेरिवेटिव के दिखेंगे। अगर मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बारे में बात करूंगा तो ये भी बोर्ड में 9 मार्क का है, लेकिन एमएचसी सीईटी में 4 क्वेश्चन आपको एओडी के ही दिखेंगे। मतलब यहां पे टेंजेंट नॉर्मल, उसके बाद मैक्सिमा मिनिमा, रोल्स थ्योरम, ऐसे तरीके के सवाल आपको एओडी में दिख सकते हैं। इसके बाद अगर हम यहां पे जाए इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में तो बोर्ड्स में इसका 10 मार्क का वेटेज है। इस चैप्टर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 4 मार्क का थ्योरम तो एटलीस्ट बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करो, लेकिन एमएचसी सीईटी में देयर इज नो ऑप्शन। अगर हम यहां पे डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे 6 मार्क का वेटेज है, यहां पे भी आपको 3 मार्क का मिनिमम एक थ्योरम जरूर पेपर में आएगा और एमएचसी सीईटी में इसके 2 ही सवाल एक्सपेक्टेड
डिवाइड होते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व, एरिया बिटवीन द कर्व, मैंने आपको ये सारे चैप्टर्स के वन शॉट सिखाया है गाइज, और उन वन शॉट में जितना भी इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपने वो वन शॉट वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मेरा सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है भाई, जाओ और वन शॉट वीडियोस देखो, उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद यहां पे देखो एमएचसीटी में एक ही सवाल इस पॉलिटिकल चैप्टर के ऊपर आने वाला है। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करूं तो बोर्ड्स में 8 मार्क का वेटेज और एमएचसीटी में 3 क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन के आने वाले हैं। बचे लास्ट के 2 चैप्टर प्रोबेबिलिटी एंड बाइनोमियल, तो बोर्ड्स में दोनों का वेटेज 5-5 मार्क का है, और मैथमेटिक्स 2 के सबसे आसान अगर कोई टॉपिक्स है तो ये दोनों है। एलपीबी में जैसा मैथमेटिक्स 1 में है वैसा ये 2 टॉपिक्स मैथमेटिक्स 2 के सबसे आसान टॉपिक्स है। और यहां पे देख सकते हो 2 क्वेश्चंस इस चैप्टर के और बस 1 क्वेश्चन बाइनोमियल का आप एमएचसीटी में एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो हर एक चैप्टर का बोर्ड्स में कितना वेटेज है और एमएचसीटी में कितना वेटेज है मैंने आपके साथ ये शेयर किया है। अभी ये 45 डेज का प्लान एग्जैक्टली कैसा है, इसमें हमें कौन से चैप्टर के ऊपर अच्छे से प्रिपरेशन करना है, कौन से चैप्टर के ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देना है, अभी आपको ये समझ में आया होगा डिपेंडिंग अपॉन द वेटेज ऑफ दैट पॉलिटिकल टॉपिक। तो मेरा सारे बच्चों से यहां पे रिक्वेस्ट है, हर रोज 3 घंटा हमें मैथमेटिक्स का पढ़ाई करना है एट एनी कॉस्ट। तो यहां पे देख सकते हो जो पहला 1 घंटा रहेगा, अगर आपने वन शॉट नहीं देखे तो मेरा सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है पहले वन शॉट खत्म कर लो भाई, क्योंकि वन शॉट अगर आप देखते हो तो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। वन शॉट वीडियो देखने के बाद एक बार वो आपका हो गया, अगर आपका वो भी हो गया है तो मैं आपको बोलना चाहूंगा 1 घंटा टेक्स्ट बुक में जो सॉल्व एग्जांपल्स है वो आपको यहां पे सॉल्व करने हैं, कंपलसरी टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जांपल करने हैं। उसके बाद 1 घंटा उस पर्टिकुलर चैप्टर के पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करने हैं। अगर आपके पास पीवाईक्यू का बुकलेट है तो वहां पे जाओ, क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड मारो, आपको मिल जाएगा। या फिर हमने यहां पे एक मैराथन प्लान किया है, उस मैराथन में हम आपके सारे पीवाईक्यूज कवर करेंगे। तो वो मैराथन अपकमिंग शेड्यूल्ड है। इससे पहले जो आपने 12th स्टैंडर्ड का मैराथन यहां पे हमने कंडक्ट किया था उसमें हमने जुलाई 2024 से लेकर 2025 तक सारे क्वेश्चन पेपर कवर किए हैं, तो वो मैराथन का वीडियो जरूर जाके देखना। करेक्ट। तो पीवाईक्यूज के ऊपर हमें ध्यान देना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बोर्ड्स के साथ साथ अभी से हमें एमएचसीईटी के ऊपर भी फोकस करना है। तो 1 घंटा आपको यहां पे कंपलसरी एमसीक्यू सॉल्व करने हैं एमएचसीईटी के। अगर आपको किसी यहां पे अगर आपको ठीक है फंबल, तो अगर आपको किसी एमएचसीईटी के क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं आता तो आप सॉल्यूशन देखो, कोई बात नहीं है, हमें यहां पे अभी किसी को प्रूव नहीं करना है। आप सॉल्यूशन देखो, उसको समझो और उसके बाद उसको सॉल्व करने का कोशिश करो, लेकिन मेक श्योर गाइस आप कंपलसरी रोज 20 एमसीक्यू तो सॉल्व करो। गाइस अगर मैं 20 बोलूंगा ना तब जाके आप 10 सॉल्व करोगे, इसलिए पहले से मैंने 20 बोला है। लेकिन जिस भी बच्चे को एकदम सिंसियरली पढ़ाई करना है भाई, उसने 20 एमसीक्यू मिनिमम बोल रहा हूं मैं, वो तो सॉल्व करने हैं, मतलब करने हैं। तो इस तरीके से हमारा 3 आवर्स का अपना मैथमेटिक्स के अपना 3 आवर्स का मैथमेटिक्स का हर रोज पढ़ाई होना चाहिए, जिसमें 1 घंटा हम टेक्स्ट बुक को देंगे, सॉल्व एग्जांपल्स को, 1 घंटा हम पीवाईक्यूज को देंगे, और 1 घंटा अपन एमएचसीईटी को यहां पे देने वाले हैं। एंड दिस इज इन कंसिडरेशन कि आपको सारे फॉर्मूले मालूम है। रोज सोने से पहले, जैसे मैं हर बार बोलता हूं गाइज, बार बार मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूं कि मैथमेटिक्स का फॉर्मूला नोटबुक बनाओ, वो फॉर्मूले अपने सामने रखो, मोबाइल में वो सारे फॉर्मूले एक बार रिकॉर्ड कर लो, और रोज सोने से पहले वो सारे फॉर्मूले आप वहां पे अच्छे से सुनो। अगर ऐसा करते हो तो बिलीव मी गाइस, आपके सारे फॉर्मूले मक्खन की माफिक एकदम क्लियर हो जाएंगे। अभी यहां पे वीकली हमें क्या करना है, अपना परफॉर्मेंस ट्रैक करना है। वीक 1, वीक 2, वीक 3 ऐसे बढ़ते बढ़ते हमें पूरा 45 डेज में मैथमेटिक्स का ये सिलेबस कंप्लीट करना है। तो मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं गाइस, जो कुछ भी हम यहां पे पढ़ाई कर रहे हैं गाइस, हमें यहां पे कंपलसरी ये ध्यान में रखना है कि अपन ने जो पढ़ा है क्या आप उसको एग्जाम की तरह सॉल्व कर पा रहे हो। तो आपको क्या करना है, यहां पे एवरी संडे आपको यहां पे एक टेस्ट देना है। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर्स नहीं है तो आप मेरे से कांटेक्ट करो, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप मुझे कनेक्ट करो। मैं आपको चैप्टर्स के वहां पे जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो क्वेश्चन पेपर सेंड करूंगा, बट मेक श्योर आप एवरी संडे वहां पे एक क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करो जो आपने उस पर्टिकुलर वीक में प्रिपेयर किए हैं। ध्यान से सुनना गाइज, एक बार अपना यहां पे संडे को टेस्ट हो गया तो सिर्फ टेस्ट खत्म हो गया, अपना काम हो गया, ऐसा नहीं है गाइज। जो मिस्टेक्स हमारे हुए हैं वो भी हमें यहां पे टाइम टू टाइम यहां पे एनालाइज करने हैं, और उसको हमें यहां पे रिवाइज करना है, उसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान देना है। क्योंकि जो आता है वो आता ही है, लेकिन जो नहीं आता वो कभी नहीं आता है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो उसी को हमें यहां पे प्रॉपर्ली मंडे को एक बार क्विकली उसको भी रिवाइज करना है, जो मिस्टेक्स हमने संडे के एग्जाम में किए थे। एंड लास्टली हमें यहां पे क्या करना है, पूरा एक बार ये सब कुछ हो गया तो हमें यहां पे फुल लेंथ टेस्ट भी प्लान करने हैं। वो कैसे प्लान करने हैं, क्या होगा, ये सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं गाइज। तो यहां पे अगर आप देख सकते हो गाइज, मैंने अपने हर एक चैप्टर्स को, जो आपने 15 चैप्टर्स है उनको 3 सेक्शंस में मैंने यहां पे डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले हाई वेटेज चैप्टर्स,
जो प्रायोरिटी के ऊपर हमें करने हैं। उसके बाद अपने हैं मीडियम वेटेज चैप्टर्स और उसके बाद है अपने लो वेटेज चैप्टर। जो बच्चे का मैथमेटिक्स अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, जिसकी नैया अभी पानी में डूब रही है, तो मैं उस बच्चे से रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे पहले लो वेटेज चैप्टर से शुरुआत करो। अभी लो वेटेज चैप्टर्स मतलब कौन से सबसे आसान, एलपीपी मैथमेटिक्स 1 से, मैथमेटिक्स 2 से अगर आप देखोगे तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक छोटा सा टॉपिक है गाइस एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये चैप्टर्स आप लो वेटेज से शुरुआत कर सकते हो, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आने से पहले आपको इंडेफिनिट एंड डेफिनिट आना चाहिए। इसलिए मैं आपको क्या बोलूंगा, एलपीपी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आप इससे शुरुआत करो, ठीक है। लेकिन इसके लिए भी थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन का नॉलेज रहना जरूरी है, ये मत भूलो। बट एलपीपी से शुरुआत तो कर सकते हो गाइस, प्रोबेबिलिटी से शुरुआत जरूर कर सकते हो, ठीक है, बाइनोमियल से शुरुआत जरूर कर सकते हो। उसके बाद आप उल्टा जाना, मीडियम वेटेज। मीडियम वेटेज में कौन से टॉपिक आते हैं, अगर आप यहां पे देखोगे डिफरेंशिएशन, फिर उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, फिर उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद मैथमेटिकल लॉजिक, मैट्रिसेस, पीओएसएल, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये अपने मीडियम वेटेज का टॉपिक है, जिसका जनरली बोर्ड्स में 6 to 9 मार्क्स का वेटेज है। और हाई वेटेज टॉपिक में कौन से आते हैं, अगर आप देखोगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, भाई कितने मार्क का था, 10 मार्क का था। वेक्टर्स 12 मार्क का, लाइन एंड प्लेन 10 मार्क का, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन वापस 10 मार्क का। तो ये हाई वेटेज टॉपिक आपको डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे और आपको अकॉर्डिंगली पढ़ाई करना पड़ेगा। तो ये 15 चैप्टर जो है मैंने यहां पे सिस्टमैटिकली आपके सामने रखे हैं। तो सर ये सब तो ठीक है, लेकिन अभी ये 45 डेज का प्लान भी एक बार शेयर कर लो। चलो तो ये रहा प्लान गाइज। वीक 1 में आपको क्या करना है, हर एक वीक में आपको 3-3 चैप्टर्स यहां पे प्रिपेयर करते जाने हैं, करेक्ट। तो मैं आपको यहां पे ऐसा सजेशन दूंगा कि मैंने यहां पे एक रैंडमली लिखा है, आपको जो चैप्टर्स अच्छे लगते हैं आप उस हिसाब से जाओ, लेकिन मेक श्योर कि आप एक वीक में 3 टॉपिक जरूर प्रिपेयर करो। मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल पहले 2 दिन मैंने एक टॉपिक प्रिपेयर किया, दूसरे 2 दिन मैंने एक टॉपिक प्रिपेयर किया और तीसरे 2 दिन अपन ने एक टॉपिक प्रिपेयर किया, तो 3 टॉपिक 6 दिन में हो गए और संडे के दिन कंपलसरी टेस्ट, देयर इज नो ऑप्शन। ऐसे 7 दिन में आपके पूरे 3 चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। तो वीक 1 में 3 चैप्टर, वीक 2 में 3 चैप्टर, वीक 3 में 3 चैप्टर, वीक 4 में 3 चैप्टर्स, वीक 5 में 3 चैप्टर्स। मैंने यहां पे जैसे बोला है, अगर आप वैसे भी करते हो तो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट मैं यहां पे आपको एक सजेशन दिया है। मैं आपसे यहां पे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको जिस हिसाब से यहां पे जाना है आप उस हिसाब से जाओ, लेकिन मेक श्योर कि एक वीक में आप 3 चैप्टर्स किसी भी हालत में कंप्लीट करो, अदरवाइज वो पूरा बैकलॉग आगे बढ़ते जाएगा। और लास्ट वीक जो रहेगा गाइज, इस लास्ट वीक में एक बार अपने 5 वीक में सारे चैप्टर्स हो गए, उसके बाद देखो यहां पे 3 चैप्टर, यहां पे 3 चैप्टर, यहां पे 3, यहां पे 3, यहां पे 3, मतलब 5 वीक में अगर हम बात करेंगे तो कितने हो गए, 7-5 35, तो यहां पे 35 डेज हो गए। 35 डेज में ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा गाइस, बिलीव मी 35 डेज में ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बट लास्ट के जो 10 दिन बचे गाइस, वहां पे हमें क्या करना है, कंप्लीट सिलेबस का यहां पे रिवीजन करना है। और मैं आपसे यहां पे रिक्वेस्ट करूंगा कि 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हमें यहां पे सॉल्व करने हैं, कंपलसरी हमें यहां पे 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं, देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑप्शन। तो यहां पे मॉक टेस्ट के अलावा हमें कोई भी उपाय नहीं रहने वाला। तो मेक श्योर कि आप इसी पर्टिकुलर मंथ में पूरा सिलेबस कंप्लीट करो और दिसंबर 15 से आप वहां पे प्रीलिम्स के लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट के लिए रेडी हो जाओ। आई होप कि आप इस पॉलिटिकल तरीके से अगर पढ़ाई करते हो तो जैसा मैं मैथमेटिक्स में थालापति हूं, यू कैन बी ऑल्सो एक थालापति ऑफ मैथमेटिक्स, जिसका मैथमेटिक्स के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से कमांड है। तो कंक्लूजन लाइन बस मैं यह बोलना चाहूंगा गाइज कि प्रैक्टिस डेली, टेस्ट वीकली एंड रिवाइज स्मार्टली। डेली प्रैक्टिस करनी है, वीकली एक बार टेस्ट देनी है एंड हमें स्मार्ट तरीके से यहां पे रिवाइज करना है। उसके बाद मैंने क्या बोला, टेक्स्ट बुक में जो सॉल्व एग्जांपल है वो हमें 100% प्रिपेयर करने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट गाइज, मैं यहां पे बोलता हूं कि जो मिरेकल होते हैं वो ओवरनाइट नहीं होते, वहां पे हमें कंसिस्टेंसी ही यहां पे काम आने वाला है। गाइज मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि मोटिवेशन जो होता है वो टेम्पररी होता है गाइज। जो आर्मी वाले लोग होते हैं, जो नेवी वाले लोग होते हैं, जो एयरफोर्स में होते हैं, उनको कम बार ऐसा देखा गया है कि वो यहां पे वॉर पे जा रहे हैं लेकिन फिर भी वो कंसिस्टेंट रहते हैं और यही कंसिस्टेंसी उनको वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर बनाती है। तो मेरा सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करते हो गाइस, तो बिलीव मी जो कुछ भी आपने पढ़ाई किया है वो पूरा आप भगवान को अर्पण कर दो। और अगर आपके मतलब ओवरऑल इंटेंशन साफ थे, अगर आपकी नीयत अच्छी थी पढ़ाई करते वक्त, मतलब यार करना है इसलिए करना है, अगर इस एटीट्यूड से करते हो तो भाई साहब नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप फोकस और कंसिस्टेंसी से यहां पे पढ़ाई करते हो गाइस, तो बिलीव मी आप यहां पे 80 आउट ऑफ 80 100% ला सकते हो। तो मेरा ऐसा अजम्पशन है कि इस कान से सुन के इस कान से आप छोड़ नहीं दोगे। आपने यहां तक इस वीडियो को देखा है और अगर आपको यह स्ट्रैटेजी अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तो आपका मैथमेटिक्स से डर रहा है ना, उसको बोलो अभी मैराथन शुरू होने वाले हैं, लाइव लेक्चर सुबह 6 से 9 शुरू होने वाले हैं। कब, उसका शेड्यूल जल्दी कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मिलते हैं अपने अगले सेशन, मिल द टाइम, टेक केयर एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन।